फिर होता है फ्रिक्शन। फ्रिक्शन क्या होता है? फ्रिक्शन एक अपोजिंग फोर्स होती है जो दो सरफेसेस के बीच में होती है जो कांटेक्ट में आते हैं। ठीक है, जैसे कि आप जब चलते हो तब आपका पैर और ग्राउंड कांटेक्ट में आता है और जो फोर्स लगती है उन दोनों के बीच में वो होती है फ्रिक्शन। ऑलवेज एक्ट्स इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड फोर्स। जो फ्रिक्शन होता है हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करता है जो भी अप्लाइड फोर्स है उसके। यानी कि अगर आप आगे चलने की कोशिश कर रहे हो तो फ्रिक्शन पीछे की तरफ लगेगा आपके पैरों में। ठीक है, और ऑलवेज अलाउज अस टू वॉक, रन, प्ले, स्पोर्ट। ठीक है, लेकिन अगर फ्रिक्शन नहीं भी होता ना तो आप चल नहीं सकते थे, दौड़ नहीं सकते थे और स्पोर्ट नहीं खेल सकते थे। तो आपको फ्रिक्शन चलने में, दौड़ने में और कोई भी स्पोर्ट खेलने में मदद करता है। ल्यूब्रिकेंट्स क्या करते हैं? ल्यूब्रिकेंट्स फ्रिक्शन को रिड्यूस करते हैं। ठीक है, जैसे कि आपके व्हीकल्स में डलते हैं ल्यूब्रिकेंट्स, ग्रीस हो गई, ये ऑयल हो गया, ये सारे ल्यूब्रिकेंट्स हैं जो फ्रिक्शन को रिड्यूस करते हैं। टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन क्या होते हैं? स्टैटिक फ्रिक्शन होता है, डायनेमिक फ्रिक्शन होता है। डायनेमिक फ्रिक्शन के अंदर भी दो तरीके के फ्रिक्शन होते हैं। एक होता है आपका स्लाइडिंग फ्रिक्शन और दूसरा होता है रोलिंग फ्रिक्शन। तो एक एक करके देखते हैं कि कौन कौन से क्या क्या फ्रिक्शन होते हैं। सबसे पहले आता है स्टैटिक फ्रिक्शन। अपोजिट फोर्स दैट कम्स इनटू प्ले व्हेन वन बॉडी टेंड्स टू मूव ओवर द सरफेस ऑफ अनदर बट द एक्चुअल मोशन हैज नॉट येट स्टार्टेड। तो एक अपोजिट फोर्स जो तब आती है प्ले में जब एक बॉडी क्या करती है, दूसरे सरफेस के ऊपर मूव करती है पर जो एक्चुअल मोशन होता है वो स्टार्ट नहीं हुआ होता है, तब आपका स्टैटिक फ्रिक्शन लगता है। मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन यही होता है। बेसिकली स्टैटिक फ्रिक्शन होता क्या है? स्टैटिक फ्रिक्शन की डेफिनेशन होती है, स्टैटिक फ्रिक्शन इज द फ्रिक्शन दैट एग्जिस्ट्स बिटवीन अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट एंड द सरफेस ऑन व्हिच इट इज रेस्टिंग। तो एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट यानी कि एक ऑब्जेक्ट रेस्ट पे रखा हुआ है और एक सरफेस है जिसके ऊपर वो रेस्ट कर रहा है, इन दोनों के बीच में स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा जब कोई इसे मूव करने की कोशिश करेगा लेकिन वो मूव नहीं हो पाएगा क्योंकि ये फ्रिक्शन अप्लाई हो रहा होगा। वंस द ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स मूविंग, डायनेमिक काइनेटिक फ्रिक्शन टेक्स ओवर। तो जब एक बार ऑब्जेक्ट मूव करना स्टार्ट कर देता है तो कौन सा फ्रिक्शन आ जाता है? डायनेमिक काइनेटिक फ्रिक्शन आ जाता है और वो वर्क करना शुरू कर देता है। ठीक है, यानी जब तक रेस्ट में था तब तक तो स्टैटिक फ्रिक्शन कर रहा था, उसके बाद काइनेटिक फ्रिक्शन यानी कि डायनेमिक फ्रिक्शन एक्ट करने लगा। अब ये क्या होता है? द अपोजिंग फोर्स दैट कम्स इनटू प्ले व्हेन वन बॉडी इज मूविंग ओवर द सरफेस ऑफ अनदर बॉडी, ये होता है आपका डायनेमिक फ्रिक्शन। जब जो वो अपोजिंग फोर्स जो तब आता है जब एक बॉडी मूव कर रही होती है सरफेस पे, मतलब मूव कर रही होती है, आप उसे कोशिश नहीं कर रहे तो मूव करने, एक्चुअल में मूव कर रही होती है दूसरे सरफेस पे बॉडी के, तो उसे आप बोलते हैं डायनेमिक फ्रिक्शन। ये आपके जो है डायनेमिक फ्रिक्शन। तो रोलिंग फ्रिक्शन वो फोर्स फ्रिक्शन होता है, ये वो अपोजिंग फोर्स होता है जो तब प्ले में आता है जब एक बॉडी रोल कर रही है दूसरे बॉडी के सरफेस पे। फॉर एग्जांपल व्हील हो गए, रोलिंग स्केट्स हो गए, इन सब में रोलिंग फ्रिक्शन होता है। स्लाइडिंग फ्रिक्शन क्या होता है? अपोजिंग फोर्स जो प्ले में तब आती है यानी कि तब लगती है जब एक बॉडी स्लाइड कर रहे होते हो आप सरफेस पे दूसरी बॉडी के, जैसे कि आइस स्केटिंग हो गई। ठीक है, और आपका इसके बाद हो गया रोलिंग फ्रिक्शन इज लेस देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन। जो रोलिंग फ्रिक्शन होता है वो कम होता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन के। इसी वजह से आपको साइकिलिंग जब करते हो तो वो इजी होता है ड्राइव करना, बट अगर आप चलते समय या फिर किसी बॉक्स को स्लाइड कर रहे हो तो उतना अच्छा फ्रिक्शन, उतना इजीली आप ड्राइव नहीं कर पाते हो क्योंकि उसमें फ्रिक्शन ज्यादा लगता है। अब एडवांटेजेस दिखा रखे हैं फ्रिक्शन को, डिसएडवांटेज दिखा रखे हैं, ज्यादा नहीं डिस्कस करूंगा, एक दो पॉइंट डिस्कस करूंगा मेन। ड्यू टू फ्रिक्शन द ऑब्जेक्ट्स कैन बी प्लेस्ड एट पोजीशन एंड शेप्ड। ठीक है, और फ्रिक्शन की वजह से जो हम क्या कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट्स को पोजीशन पे रख सकते हैं और उनको शेप दे सकते हैं। डिसएडवांटेज फ्रिक्शन के एक बता रखा है, ड्यू टू फ्रिक्शन देयर इज वियर एंड टियर ऑफ ऑब्जेक्ट्स। फ्रिक्शन की वजह से जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वियर एंड टियर खराब हो जाते हैं, टूट फूट जाते हैं। ल्यूब्रिकेशन जरूरी होती है, इस्तेमाल किया जाता है ताकि जो पार्ट्स हैं वो क्या कर सकें, आसानी से मूव कर सकें और वियर एंड टियर को प्रिवेंट कर सकें हम। ग्रीसिंग करी जाती है मूविंग पार्ट्स में बाईसाइकिल के। इसके अलावा एक पॉइंट सबसे लास्ट वाला देख सकते हैं, एडवांटेज ऑफ फ्रिक्शन जो होता है, जो एनर्जी लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन इन ट्राइंग टू मूव द ऑब्जेक्ट इज टर्न इनटू द हीट एनर्जी। जो भी एनर्जी लूज होती है फ्रिक्शन के थ्रू ऑब्जेक्ट को मूव करने, वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। अगर आप इस हीट एनर्जी को यूज कर लो तो काम होएगा, काम आ जाएगी।
डिसएडवांटेज आप देख सकते हैं, एक्सेस ऑफ फ्रिक्शन मीन एक्स्ट्रा एनर्जी, दस एनर्जी इज बीइंग वेस्टेड। लेकिन अगर आप इस एनर्जी को यूज नहीं करो, ये एक्स्ट्रा एनर्जी वेस्ट हो जाएगी आपकी। ठीक है, तो इसके बाद आता है आपका मैकेनिकल एनालिसिस ऑफ वॉकिंग। मैकेनिकल एनालिसिस वॉकिंग और रनिंग का, यानी कि किस तरीके से क्या क्या फोर्सेस लगती है जब वॉकिंग होती है, रनिंग होती है, हमारी मसल्स किस तरीके से वर्क करती है, ग्राउंड किस तरीके से एक्ट करता है, क्या फोर्स लगाता है, ये सब पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो आपको इसके लिए वॉकिंग और रनिंग में डिफरेंस समझना पड़ेगा। तो रनिंग क्या होती है? रनिंग एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें दोनों ही पैर क्या होते हैं, ऑफ द ग्राउंड होते हैं, फ्लोट फेस पे होते हैं, यानी कि ग्राउंड से टच नहीं हो रहे होते हैं, ज्यादा टाइम पे ऊपर रहते हैं हवा में, ग्राउंड में। जमीन से टच तो करोगे आप आगे पुश करने के लिए, लेकिन ज्यादातर टाइम में ऊपर रहते हैं हवा में। और वॉकिंग क्या होता है? वॉकिंग एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें कम से कम एक पार्ट तो बॉडी का, आपका फुट का कांटेक्ट में रहता है ग्राउंड से। ठीक है, जबकि रनिंग में कभी आप भाग रहे होगे तो आप ध्यान से देखना कि आपके हो सकता है दोनों ही पैर हवा में हो एक टाइम पे। ठीक है, या फिर वो कंटिन्यूस होंगे तो बहुत ही मोमेंटरी आपको नजर आएगा। रिकॉर्ड करके चेक कर सकते हो आपके वीडियो से, बट आप समझ सकते हो कि क्या चीज मैं कहना चाह रहा हूँ। रनिंग होती है, फिर देयर इज अ डबल स्विंग फेज एंड द स्विंग फेज इज लॉन्गर। एक डबल स्विंग फेज होता है और जो स्विंग फेज होता है ये लॉन्गर होता है, ज्यादा टाइम लगता है। और वॉकिंग में देयर इज लॉन्गर स्टांस फेज वेयर स्विंग फेज इज शॉर्टर। ठीक है, तो जो आपका क्या होता है, चलने का स्टांस होता है, यानी कि आप खड़े हुआ है, पैर रखा हुआ है जमीन पे, वो स्टांस तो क्या होता है, ज्यादा देर का होता है। और आगे बढ़ने का जो स्विंग स्टांस होता है, स्विंग फेज होता है, ये आपका कम होता है, कम टाइम लगता है। रनिंग में जो लीनियर और एंगुलर वेलोसिटी होती है लोअर लिम्स की, ये फास्टर होती है। जब ये फास्ट होगी तो आप ज्यादा तेजी से चल पाते हो, इसी को आप रनिंग कहते हो। वॉकिंग, द लीनियर एंड एंगुलर वेलोसिटी ऑफ लोअर लिम्स इज स्लोअर, इसमें ये कम होती है, इसलिए आप धीरे धीरे चलते हो वॉकिंग में। रनिंग रिक्वायर्स ग्रेटर रेंज ऑफ मोशन, रनिंग को क्या चाहिए, ज्यादा रेंज ऑफ मोशन चाहिए होती है। वॉकिंग रिक्वायर्स लेसर रेंज ऑफ मोशन, इसमें कम रेंज ऑफ मोशन चाहिए होती है। मैकेनिकल एनालिसिस, सबसे पहले हम वॉकिंग का कर रहे हैं। सबसे पहले स्टांस फेज देख रहे हैं। जो स्टांस फेज होता है, ये वो टाइम होता है व्हेन द फुट इज ऑन द ग्राउंड, जब आपका पैर ग्राउंड पर है तो वो आपका स्टांस फेज है। इट कंसिस्ट ऑफ मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ वॉकिंग साइकिल। ये क्या होता है, इसमें मैक्सिमम परसेंटेज से बना हुआ होता है वॉकिंग साइकिल के। फॉर द पार्ट ऑफ स्टांस फेज के पार्ट के लिए वो द फीट हैव अ कांटेक्ट विद द ग्राउंड, दोनों पैरों का क्या होगा, कांटेक्ट होगा ग्राउंड के साथ में। द स्टांस फेज ऑफ वॉकिंग इज डिवाइडेड इनटू 5 स्टेजेस। तो जो स्टांस फेज होता है वॉकिंग का, वो 5 स्टेजेस में डिवाइडेड है। सबसे पहला है हील स्ट्राइक, हील आपकी लगती है जमीन पे। अर्ली फ्लैट फुट, फिर अर्ली फ्लैट फुट, लेट फ्लैट फुट, हील राइज, स्टॉप। अभी एक एक करके समझाता हूं आपको। सब स्टेजेस देख रहे हैं स्टांस फेज की वॉकिंग की। हील स्ट्राइक क्या होती है, फुट फर्स्ट टचेस द ग्राउंड एंड कंटिन्यूज अंटिल द कंप्लीट फुट इज ऑन द ग्राउंड। तो फुट जो होती है सबसे पहले टच करती है ग्राउंड को और तब तक आगे बढ़ती रहती है, मतलब रखी जाती है जब तक पूरा का पूरा पैर, फुट जो है वो ग्राउंड पे ना टच कर रहा हो। ठीक है, आपका पैर का जो तलवा होता है वो टच ना कर रहा हो। अर्ली फ्लैट फुट क्या होता है, complete foot is on the ground and early flat foot stage occurs when body center of gravity CG passes over the top of the foot। ठीक है, तो ये क्या होता है अर्ली फ्लैट फुट, जब पूरा का पूरा आपका तलवा जमीन पर है। और ये स्टेज तब होती है अर्ली फ्लैट फुट स्टेज जब जो बॉडी का सेंटर ऑफ ग्रेविटी है ये टॉप से पास हो चुका होता है फुट के। पर्पस स्टेज का ये होता है कि फुट को अलाउ करें शॉक एब्जॉर्बर की तरह। ठीक है, लेट फ्लैट फुट क्या होते हैं, बॉडी का सीजी जो होता है वो पास होता है फ्रंट ऑफ न्यूट्रल पोजीशन। ठीक है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ये आपको पहले ही बता रखा है मैंने पहले के चैप्टर के। तो स्टेज लास्ट व्हेन हील लिफ्ट्स ऑफ द ग्राउंड, ये स्टेज लास्ट करती है जब तक हील उठ नहीं जाती ग्राउंड से। फुट मूव करता है बीइंग अ शॉक एब्जॉर्बर टू बीइंग अ रिजिड लीवर हेल्पिंग टू प्रोपेल द बॉडी इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो नॉर्मली तो शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम करता है आपका फुट, लेकिन जब आप मूव कर रहे होते हो तो ये आपका मूव करना स्टार्ट करते हो तो एक रिजिड लीवर में कन्वर्ट हो जाता है और मदद करता है बॉडी को आगे बढ़ाने में। ठीक है, तो स्टेजेस में आता है फिर नेक्स्ट हील राइज।
हील राइज में क्या होता है, हील राइज में आपका जो हील होती है वो ग्राउंड को छोड़ना स्टार्ट कर देती है। फुट एक फंक्शन करते हैं रिजिड लीवर की तरह, ताकि बॉडी को मूव कर सके फॉरवर्ड डायरेक्शन में, आगे के डायरेक्शन में। टो ऑफ क्या होता है, टोज लीव द ग्राउंड कंप्लीटली, टोज ग्राउंड को कंप्लीटली लीव कर देते हैं। टोज हो गए आपके आगे के पैर के, जो आपके अंगूठे हो गए, ये सब टोज जो होते हैं ग्राउंड को पूरा छोड़ देते हैं। ये स्टेज तब तक कंटिन्यू करती है जब तक स्विंग फेज स्टार्ट नहीं होता है, ठीक है। तो आप इसमें देखेंगे इनिशियल कांटेक्ट ए का है, और बी में आप देखेंगे, नीचे फिगर में दिखा रहा हूं मैं, और इनिशियल कांटेक्ट में आप देखेंगे कि पैर थोड़ा टिल्टेड है, ऊपर की तरफ है, और फ्लैट फुट पे पूरा पैर रखा जा चुका है। सी में मिड स्टांस है, ठीक है, आपका पैर आ रहा है पूरा नी रेडी हुआ। और डी में आपका आ गया हील ऑफ, आपने हील पीछे से उठा ली है, और फिर आपने लास्ट में टो भी उठा ली। और एफ में आप इनिशियल और मिड स्विंग होगा, और लास्ट टर्मिनल स्विंग। तो ये स्विंग का भी इसमें दिखा दिया गया है। अब स्विंग फेज के हम स्टांसेस के स्टेजेस पढ़ रहे हैं। पहले तो बात करते हैं ये कब होता है। इट अकर्स व्हेन फुट इज ऑन द ग्राउंड एंड अदर वन जमीन पर होता है, और दूसरा जो होता है वो हवा में होता है, तब ये आपका होता है स्विंग फेज। स्विंग फेज इन वॉकिंग इज शॉर्टर देन द स्टांस फेज। जो स्विंग फेज होता है वॉकिंग के टाइम पे, ये आपका छोटा होता है स्टांस फेज के कंपैरिजन में। ये डिवाइडेड होता है आपका 3 स्टेजेस के अंदर। पहला होता है इनिशियल स्विंग्स, ठीक है, और इनिशियल स्विंग में क्या होता है, इनिशियल स्विंग में हिप एक्सटेंड होती है 10 डिग्री तक, और फिर जाती है फ्लेक्सियन तक, और नी फ्लेक्स होती है 40 टू 60 डिग्री तक, और जो एंकल होता है वो अपनी पोजीशन चेंज करता है फ्लेक्सियन से न्यूट्रल तक, ठीक है। अब ये सारी टर्म्स जो इसमें, मिड स्विंग क्या होती है, मिड स्विंग होती है हिप एक्सटेंड हो जाती है आपकी 30 डिग्री तक, नी फ्लेक्सियन जो होता है वो आ जाता है आपका 60 डिग्री तक, और एक्सटेंड करता है ये अप्रोक्स टू 30 डिग्री तक, और जो एंकल होता है वो डोर्सी फ्लेक्स हो जाता है, डोर्सी फ्लेक्स हो जाता है एंकल। इसके बाद जो टर्मिनल स्विंग होती है, टर्मिनल स्विंग में क्या होता है, हिप इज फ्लेक्स टिल 30 डिग्री, हिप फ्लेक्स होता है 30 डिग्री एंड नी इज लॉक्ड एक्सटेंशन एंड फुट चेंजेस पोजीशन फ्रॉम डोर्सी फ्लेक्स टू न्यूट्रल। तो ये होता है आपका टर्मिनल स्विंग में। के बाद मैकेनिकल एनालिसिस ऑफ वॉकिंग, इसमें आपका देखिए हमने मैकेनिकल एनालिसिस वॉकिंग का करा है अभी, तो सबका आपको एक साथ दिखा दिया गया है। स्टांस फेज में जो मेन जॉइंट्स हैं वो मूव कर रहे हैं वॉकिंग के टाइम पे, ठीक है, हील स्ट्राइक हो रही है, फिर अर्ली फ्लैट फुट पैर जमीन पर तलवा रखा जा चुका, लेट फ्लैट फुट अर्ली हील राइज कर रही है, टो ऑफ में टो उठेगा, और फिर ये आपका आगे स्विंग फेज है, ठीक है, रनिंग के मैकेनिकल एनालिसिस के। तो स्टांस फेज होता है इसमें, ये वो टाइम होता है जब फुट ग्राउंड पे होता है। इस फेज में फुट और लेग बियर करते हैं बॉडी वेट को, यानी कि बॉडी का जो वेट होता है वो सारा फुट और लेग पे होता है। स्टांस फेज रनिंग का डिवाइडेड 4 स्टेजेस में, सॉरी, इनिशियल कांटेक्ट स्टेज, ब्रेकिंग और एब्जॉर्प्शन स्टेज, और मिड स्टैंस स्टेज, प्रोपल्सिव स्टेज। तो स्टांस फेज जो होता है रनिंग का वो इस तरीके से होता है। इनिशियल कांटेक्ट होता है, कंप्लीशन के बाद में फ्लोट फेज के वो मोमेंट जब एक फुट टच करती है ग्राउंड को, ठीक है, उसको हम बोलते हैं इनिशियल कांटेक्ट, और ये बिगिनिंग करती है, मतलब मार्क करती है बिगिनिंग को, शुरुआत की स्टांस फेज के। जो दूसरा फुट होता है आपके पीछे वाला वो ऑफ द फ्लोर होता है, यानी कि हवा में होता है और स्विंग फेज में होता है। फिर ब्रेकिंग एब्जॉर्प्शन क्या होते हैं, द मोमेंट वन फुट मेक्स कांटेक्ट विद द ग्राउंड इन फ्रंट ऑफ यू। वो मोमेंट जब एक फुट कांटेक्ट में आती है ग्राउंड के आपके सामने, बॉडी इज नाउ परफॉर्मिंग अ कंट्रोल्ड लैंडिंग। तो बॉडी क्या कर रही है, कंट्रोल्ड लैंडिंग कर रही है, जो मैनेज वाया डिसेलरेशन एंड ब्रेकिंग, जो मैनेज हो रही है डिसेलरेशन और लैंडिंग ब्रेकिंग के थ्रू, ठीक है। आपकी स्पीड कम हो रही है और ब्रेक लग रही है, आपके ओवरऑल स्पीड थोड़ी सी कम हो रही है आपके पैरों के थ्रू, ठीक है, जो आपका पैर टच है ग्राउंड से उसके थ्रू। फ्रंट नी एंड एंकल फ्लेक्स एंड फुट रोल्स इनटू एब्जॉर्ब इंपैक्ट फोर्सेस। जो आपकी फ्रंट नी है, आगे की नी है, और जो आपकी एंकल फ्लेक्स है और जो फुट है ये रोल कर रही है आगे की तरफ, ठीक है, ताकि आपका क्या कर सके, इंपैक्ट फोर्सेस को एब्जॉर्ब कर सके और आपकी कोई भी इंजरी ना हो। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस ऑफ एब्जॉर्प्शन द टेंडन्स एंड कनेक्टिव टिश्यू wherein the muscles store elastic energy for use later in the propulsion phase।
ठीक है। इस प्रोसेस के टाइम पे, एब्जॉर्प्शन के टाइम पे, जो टेंडन्स और कनेक्टिव टिश्यू होंगे, ये मसल्स के अंदर होते हैं आपके टेंडन्स और कनेक्टिव टिश्यू, और ये क्या करेंगे, इलास्टिक एनर्जी को स्टोर कर लेंगे ताकि इसे आगे प्रोपल्जन फेज में यूज कर सके। अब जब यूज करना आगे प्रोपल्जन फेज में, तो वो हम आगे देखेंगे। पहले मिड स्टांस आएगा। मिड स्टांस वो स्टेज होगी, जो ब्रेकिंग फेज होगी, ये तब तक कंटिन्यू करेगी जब तक जो फ्रंट लेग होगी वो डायरेक्टली हिप के अंडर नहीं होगी, यानी कि हिप के नीचे नहीं होगी। ठीक है, एग्जैक्टली उसके नीचे स्ट्रेट टेकिंग मैक्सिमम लोड, और ज्यादा से ज्यादा लोड ना ले रही हो तब तक एज अ बॉडी वेट पासेस ओवर इट, जब बॉडी वेट उसके ऊपर से पास करेगा। जो एंकल और नी है वो क्या होगी, मैक्सिमम फ्लेक्सियन एंगल पर होगी, और इस मोमेंट को हम क्या बोलेंगे, मिड स्टैंस बोलेंगे। प्रोपल्शन, नेक्स्ट है आपका प्रोपल्शन। जो बॉडी वेट है हैज गॉन फॉरवर्ड ऑफ द फ्रंट फुट, जो बॉडी वेट है वो क्या चला गया है, आगे चला गया है फ्रंट फुट के। नाउ दिस फुट स्टार्ट्स टू प्रोपेल यू फॉरवर्ड। ये प्रोपल्शन फेज है, सबसे इंपॉर्टेंट फेज है रनिंग का। अब इस बॉडी वेट, इसमें क्या होता है, जो बॉडी वेट होता है वो आगे की तरफ चला जाता है, फ्रंट फुट से भी आगे, और जो फ्लूट होती है वो प्रोपेल करने लगती है वो आगे की तरफ, जैसे कि लीवर की तरह, जो वॉकिंग में भी लीवर की तरफ फुट एक्ट कर रही थी, उसी तरीके से आगे की तरफ प्रोपेल करने लगे। ये अचीव होता है आपका एंकल, नी और हिप से, और ये सारे सीधे हो जाते हैं ताकि बॉडी को आगे की तरफ पुश कर सके। ठीक है, एंड फॉरवर्ड, ऊपर और आगे की तरफ फोर्स पुश कर सके इलास्टिक एनर्जी को यूज करके ब्रेकिंग फेज की। और जो ये प्रोपल्शन फेज होता है ये तब खत्म होता है जो टो फ्रंट फुट की, आपकी जो पीछे की होती है वो क्या होती है, ग्राउंड को छोड़ देती है, जिसको हम बोलते हैं टोफ, एंड यूर वंस अगेन इन फ्लोट फेज, और आप फिर से फ्लोट फेज में आ जाते हो। फिर सारा आपका साइकिल दोबारा से होता है। अब फ्लोट फेज में आता है आपका स्विंग फेज। एट द मोमेंट ऑफ टोफ, जब टोफ का मोमेंट होता है तो एक लेग ट्रेवल कर लेती है जितना जा सकती है उतना ज्यादा, एंड हील स्टार्ट्स टू लिफ्ट, और फिर हील लिफ्ट होना स्टार्ट हो जाती है। द हाइट द हील रीचेस, वो हाइट जहां तक हील पहुंचेगी, एंड रिटर्निंग ड्राइव ऑफ द नी इज डिपेंडेंट ऑन द पावर ऑफ हिप एक्सटेंशन अचीव्ड। जो हाइट हील पहुंचेगी और जो रिटर्निंग ड्राइव होगी नी की, ये किस चीज पे डिपेंडेंट है, पावर पर, हिप एक्सटेंशन की अचीव पर। ठीक है, और ये सबसे ज्यादा कब होगी, हायर स्पीड पर सबसे ज्यादा होगी। स्ट्रेच रिफ्लेक्स मैकेनिज्म कंपेयर करते हैं हम स्ट्रेचिंग बैक से स्लिंग शॉट के, और देन लेटिंग गो, इसको हम स्ट्रेच रिफ्लेक्स मैकेनिज्म को कंपेयर किया जाता है इससे। एक्सटेंशन ऑफ हिप इज इक्विवेलेंट टू पुलिंग बैक ऑन द स्लिंग शॉट। जो आपकी हिप एक्सटेंड होती है स्विंग फेज के रनिंग के टाइम पे, इसको आप मान सकते हो कि जो स्लिंग शॉट को आप पुल बैक करते हो उसके इक्विवेलेंट होती है। लेटिंग गो रिजल्ट्स इन द लेग फायरिंग टुवर्ड्स रैपिडली फॉरवर्ड रैपिडली। ठीक है, जैसे ही आप उसको छोड़ते हो तो ये बिल्कुल उसी तरीके से एक्ट करता है जैसे स्लिंग शॉट में करता है, और ये लेग फायर करती है, आगे की तरफ बढ़ती है बहुत तेजी से, लीडिंग विद द नी सबसे आगे होती है। वंस द नी हैज पास्ड अंडर द हिप्स, जब नी पास कर लेती है हिप्स के अंडर, तो जो लोअर लेग होती है वो आगे चलती है, प्रिपरेशन वंस अगेन फॉर इनिशियल कांटेक्ट, और फिर से इनिशियल कांटेक्ट होता है, फिर से आपका एंड मतलब मार्क हो जाता है आपका एंड स्विंग फेज का। तो ये देख सकते हैं रनिंग का मैकेनिकल एनालिसिस। इनिशियल कांटेक्ट हुआ, आपका फुट कांटेक्ट में आया, मिड स्टांस में आपके हिप के नीचे आगे लेग बिल्कुल स्ट्रेट 90 डिग्री परपेंडिकुलर एंगल पे। प्रोपल्सिव स्टेज में आपका पैर आपका टो ऑफ होने वाला होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये चलता है। और स्विंग फेज में आपका इनिशियल स्विंग में आपका पैर थोड़ा सा ऊपर जाएगा, मिड स्विंग में आपका पैर वहां तक आ जाएगा, परपेंडिकुलर आ जाएगा हिप के, और टर्मिनल स्विंग में आगे तक आ जाएगा बिल्कुल, और फिर आपका पैर फिर से हील से टच करेगा और